मैं बलवंत सिंह रावत RWA प्रधान सुशांत विहार अप्रैल 2022 से मैं प्रधान हूँ। सिर्फ पत्राचार ही कर सकते हैं, विधायक से हाथ जोड़ सकते हैं, पार्षद है उनसे हाथ जोड़ सकते हैं, MP से हाथ जोड़ सकते हैं कि हमारी कॉलोनी के लिए ये किया जाए। तो 2022 तक कैमरे बंद पड़े हुए थे। लगभग 12 साल से हमारी कॉलोनी में एक ईंट भी नहीं लगा कहीं गवर्नमेंट की तरफ से। विधायक हमारे तरफ नहीं सुनते हैं, इसलिए काम नहीं हुआ हमारी कॉलोनी में। विधायक जी से कई बार रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे इन नालियों को बनवाया जाए और हमारी जो गलियां टूट गई हैं उनको बनवाया जाए, लेकिन अब सुनाई नहीं होती। तो हम ये समझो कि जाएं तो कहाँ जाएं। भाग्य है कि कॉलोनी में डिस्पेंसरी नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, स्वास्थ्य लाभ की सुविधा यहाँ पे नहीं है। तो पुलिस की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। पानी का निकासी नहीं है, लोगों के बगल वाले जो प्लॉट है पानी से भरे हुए हैं यहाँ पे। परमानेंट सफाई कर्मचारी कूड़े की गाड़ी 5-5, 6-6 दिन तक नहीं आती। NCD के जो ऑफिसर है वो कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता है। लेकिन एक पंप नहीं मिला है। हमने पर्सनल RWA के खर्चे से किराए पे बुराड़ी से पंप लाए और फिर जाके कॉलोनियों का पानी निकाला। तो राहुल जी अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद जरूर करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मेरी जो इच्छा है कि हमारी कॉलोनी बुराड़ी में नंबर 1 पे होनी चाहिए। ये कम से कम 20 पत्र तो हमने विधायक जी को दे रखे हैं। वो पत्र विधायक जी के रिकॉर्ड में जाते हैं या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाते हैं, नहीं जाते हैं, इसका हमें भी पता नहीं है, या वो फाड़ फूड़ के रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। इसका सर अपना परिचय दीजिए आप। नमस्कार, जनतागरण प्रेस के लिए मैं धन्यवाद करूंगा। और मेरा परिचय है, मैं बलवंत सिंह रावत RWA प्रधान सुशांत विहार। मैं यहाँ पे 3 साल से प्रधान हूँ और तीसरा साल मेरे को यहाँ पे चल रहा है। 2 साल हमारे यहाँ पे RWA का जो टेन्योर होता है 2-2 साल का होता है। अब 1-2 साल कंप्लीट होने के बाद मैं तीसरे साल में फिर मेरे को दोबारा से RWA नहीं, मेरे अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने 2 साल यहाँ पे काम किया है। तो पहले भी मैंने देखा है कि कोई ना कोई यहाँ पे प्रत्याशी खड़े होते थे कि मैं लड़ूंगा, 3-4 प्रत्याशी खड़े होते ही थे, लेकिन इस बार कोई भी प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हुआ। चुनाव के टाइम पे तो वादे तो ये होते हैं कि जनता की सेवा करनी है। अब प्रधान के हाथ में कॉलोनी में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, और करने के लिए हम जो कर सकते हैं सिर्फ पत्राचार ही कर सकते हैं, विधायक से हाथ जोड़ सकते हैं, हमारा जो पार्षद है उनसे हाथ जोड़ सकते हैं, और हमारे MLA MP से हाथ जोड़ सकते हैं कि हमारी कॉलोनी के लिए ये किया जाए। लेकिन हमने जो वादे किए थे कॉलोनी के लिए कि हम कॉलोनी में एक तो सुरक्षा के लिए काम करेंगे, सफाई के लिए काम करेंगे। कॉलोनी का जो पहले चोरी चकारी ये सब बहुत सारी होती थी, तो अब कैमरे भी लग गए, काफ़ी कैमरे लगे। बीच में सारे कैमरे बंद पड़े हुए थे, 2022 तक कैमरे बंद पड़े हुए थे। मैंने आते ही जो है पहले सारे कैमरे ठीक करवाए रिक्वेस्ट करके, और उसके बाद जो भी सिक्योरिटी का मामला था उसके लिए कोशिश किया पूरा। सुविधा सर पानी, बिजली, नालियाँ, गलियाँ नालियाँ बनी हुई हैं। सुशांत विहार के अंदर तो नहीं है, लेकिन सुशांत विहार के पास में नज़दीक में बोलेंगे हम कि स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, 12वीं। कितना दूर पड़ता है? प्राइवेट स्कूल है, यहाँ से नहीं ज़्यादा, कॉलोनी के टच में ही है, करीब 500 मीटर के। सुविधाएं तो हैं, लेकिन हमारे मुख्य जो सुविधाएं जिनको हम बोलेंगे कि 10 साल पहले जो काम हुआ था वो नालियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं, हमारी रोडें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके लिए हमने विधायक जी से कई बार रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे इन नालियों को बनवाया जाए और हमारी जो गलियां टूट गई हैं उनको बनवाया जाए, लेकिन अब सुनाई नहीं होती। तो हम ये समझो कि जाएं तो कहाँ जाएं। नहीं, बैंक के लिए हमने प्रयास किया था, स्टेट बैंक से बात किया था, और हमारे पुराने RWA का भी लेटर स्टेट बैंक में गया हुआ है और गवर्नमेंट को भी दिया था कि बैंक खोलने के लिए। सुशांत विहार में नज़दीक में कोई भी बैंक नहीं है। बैंक हमें करीब 5-6 किलोमीटर बुराड़ी जाना पड़ता बैंक के लिए। एक बैंक का सुविधा नहीं है। इसके लिए RWA ने पहले भी दिया था और हमने भी रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से कि हमें जो है यहाँ पे बैंक की सुविधा नज़दीक में दी जाए। बैंक की सुविधा नहीं है। ATM भी है, लेकिन ATM प्रॉपर रूप से काम नहीं करते, लोगों को प्रॉपर रूप से ATM की सुविधा नहीं मिल पाती।
कॉलोनी में यही दुर्भाग्य है कि कॉलोनी में डिस्पेंसरी नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी हमने विधायक जी को, दिल्ली सरकार को पत्र व्यवहार भी किया था कि हमारी कॉलोनी में एक जो ग्राम सभा की ज़मीन, सरकारी ज़मीन है, उसको ढूंढा जाए और उस ज़मीन पे हमें डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक बना के दिया जाए। सुशांत विहार में मोहल्ला क्लिनिक बनेगा तो उसके लिए हमारा बगल में केशव नगर है, हमारा कुशक है, दत्तुपुरा है, डीसीएम है, इब्राहिमपुर है। यहाँ पे 6-7 कॉलोनी जो है इससे टच में है, तो सब लोगों को यहाँ पे सुविधा मिल सकती थी, लेकिन इस पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमें इसका खेद है कि डिस्पेंसरी की सुविधा या स्वास्थ्य लाभ की सुविधा यहाँ पे नहीं है। मेरे हिसाब से जब अब जो हमारा मुख्य काम ये था कि नालियों गलियों को बनाया जाए, अगर वो नहीं बनती है तो हमने फ्लड को भी इसके लिए लिखा हुआ था कि सीवर की व्यवस्था की जाए, हमारी सीवर की व्यवस्था की जाए, हमारी गलियां नालियों का सुचारू रूप से ठीक किया जाए। अब एक हमारे को एमएलसी की तरफ से कोई लेटर भी मिला था कि यहाँ पे सीवर का भी अप्रूवल हो गया है, लेकिन हमारे पास उसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है। हमें 2-3 बार बोला गया है कि सीवर पड़ना शुरू हो रहा है, 2-3 दिन में हो जाएगा, 2-4 दिन में। उसको लगभग 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीने के करीब हो गया है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। सीवर पड़ेगा नहीं पड़ेगा कुछ पता नहीं। और सुविधाएं तो देखिए, बैंक का हमारी कॉलोनी में बैंक, एटीएम खुल जाए और वाईफाई की सुविधा जैसे गवर्नमेंट दे रही है। पुलिस का प्रबंध, यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अभी पीछे 2-3 साल पहले यहाँ पे 2-3 मर्डर भी हुए हैं कॉलोनी में। हमने इसके लिए एसएचओ से मीटिंग भी किया था, डीसीपी से भी मीटिंग किया था, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा का दिक्कत अभी भी रहता ही है। घरों में चोरियाँ होती है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं रहती है। ये सब सुरक्षा से संबंधित। और कॉलोनी में मेन अब डेवलपमेंट का काम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। पानी आ रहा, बिजली आ रहा, लेकिन पानी का निकासी नहीं है। लोगों के बगल वाले जो प्लॉट है पानी से भरे हुए हैं, यहाँ पे मच्छरों की बड़ी दिक्कत हो गई है। तो इसलिए ये सब डेवलपमेंट का काम होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी लोग इसको ठीक से गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये सब कार्य करवाए जाए, ताकि यहाँ की पब्लिक ठीक ठाक रहे। पुलिस का आते हैं, लेकिन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। हमारी तरफ से तो अब नहीं आते, जब क्योंकि घटनाएं होती है तो हमें ये लगता है कि नहीं आते हैं। पेट्रोलिंग में पुलिस आती है, लेकिन वो कभी आती कभी नहीं आती, कंफर्म नहीं है। जी, हमने अपनी आरडब्ल्यू की तरफ से चौकीदार तो रखा हुआ है, लेकिन कॉलोनी बड़ी है। मैंने बोला ना कि करीब आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा इधर, आधा किलोमीटर से ज़्यादा उधर, लेकिन 33-34 गलियाँ हमारी कॉलोनी में। तो चौकीदार एक ही है। एक तो व्यवस्था ये होती है कि चौकीदार मिलता ही नहीं है। कहीं ना कहीं से हम एडजस्टमेंट करके ढूंढ के चौकीदार रख लेते हैं, लेकिन एक चौकीदार इनफ नहीं है। वो एक गली में जाएगा तो दूसरी गली, तीसरी गली में चोरी होगी। वो एक चौकीदार का इनफ नहीं है एक्चुअल में। तो चौकीदार के साथ साथ में अगर हमें पुलिस पिकेट कॉलोनी में मिल जाता। सफाई कर्मचारी सर यहाँ पे 2 सफाई कर्मचारी दिए हुए हैं, लेकिन वो कभी कहीं डिवाइड हो जाते हैं, कभी कहीं डिवाइड हो जाते हैं। उनको कभी कहीं भेजा जाता है, कभी कहीं भेजा जाता है। यहाँ पे प्रॉपर सफाई तो नहीं होती है। अगर बोला जाता है तो आ जाते हैं। एक शेड्यूल से, जैसे बोलते हैं ना कि सफाई होना चाहिए, वो शेड्यूल से सफाई नहीं होती है। कूड़े की गाड़ी भी आती है, लेकिन कई बार जो है कूड़े की गाड़ी 5-5, 6-6 दिन तक नहीं आती है। हमने इसके लिए पीछे कोशिश किया था, पिछले जो हमारे निगम पार्षद थे उनसे रिक्वेस्ट करके, और उनसे गाड़ी लगवाई थी हमने यहाँ पे, कूड़े की गाड़ी। दूसरे में जो सफाई कर्मचारी हमारे को मिले थे, पिछली बार भी 3 सफाई कर्मचारी मिले थे, और उसके साथ में एएसआई, एसआई जावेद खान साहब थे और राजेश जी थे। हमारे पिछले निगम पार्षद जी ने हमारे से मीटिंग करवा के स्पेशली यहाँ के लिए उनको बोला था कि प्रधान जी जैसे बोलेंगे वैसे सफाई होनी चाहिए, वैसे काम होना चाहिए। लेकिन अभी ना तो गवर्नमेंट के एमसीडी के जो ऑफिसर है वो कहीं दिखाई देते हैं। हम 2-3 बार इनके ऑफिस में भी चले गए, बाहर मेन रोड में जो ऑफिस है, लेकिन कोई नहीं मिलता है। फील्ड में रहते बोलते हैं। अब हो सकता है भाई देखो काम कर रहे होंगे, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ,
कि काम कर रहे होंगे, हमारे कॉलोनी में नहीं कर रहे होंगे तो दूसरी कॉलोनी में कर रहे होंगे, कहीं और कर रहे हैं। लेकिन हमारे को नहीं मिलता है। आपने बोलो तो हमें ये नहीं मिलता है, कोई मीटिंग नहीं होती कि सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ नहीं मीटिंग होती है। इस बार की बारिश तो मैं बोलूँगा इतनी ज़्यादा तो हाहाकार नहीं हुआ, पानी का जरूर बाढ़ जो आया था, बाढ़ का हाहाकार हुआ कि 6-7 दिन तक पानी नहीं आया कॉलोनी में, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन बारिश का जैसे पिछले बार जो बहुत बारिश हुआ था, पिछली बार इतना बारिश हुआ था कि लोगों के आधे आधे मकान डूब गए थे और आधे मकान लोगों के धंस गए थे। मेरा खुद का मकान है जो धंस गया था एक तरफ से, तो हमने खुद देखा था लोगों के मकानों घरों के अंदर जो है पानी भर गए थे। उस विषय में उस टाइम भी हमने विधायक जी को बुला करके विधायक जी को कॉलोनी में घुमाया। घुमाने के बाद भी विधायक जी से मोटर का पंप का मांग किया था हमने, 2 पंप हमें दिए जाए। विधायक जी की तरफ से हमें आश्वासन मिला कि 2 तो नहीं, हम 2-3 का हमने मांग किया था, 2-3 तो नहीं, हम 1 पंप आपको अरेंज करवा देंगे, लेकिन 1 पंप नहीं मिला। हमने पर्सनल RWA के खर्चे से किराए पे बुराड़ी से पंप लाए और फिर जाके कॉलोनी का पानी निकाला। तो पिछली बार बहुत बुरा हाल था, इस बार तो इतना अभी भरा नहीं पानी। अभी बारिश 1-2 दिन हुआ। अभी बारिश हुई नहीं इस बार। अभी देखिए, निगम पार्षद जी का तो मैं धन्यवाद करूंगा। निगम पार्षद जी या उनके प्रतिनिधि राहुल शर्मा जी जो हैं, उनका तो मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पिछले काल में भी हमारी कॉलोनी के लिए मेरे साथ खड़े रहे हो। बिजली से संबंधित जितनी भी हमारी कमियां थी, बिजली से उन्होंने पूरी कमियां हमारी पूरी करी है खड़े होकर के। ट्रांसफार्मर डलवाए हमने, वो उन्होंने किया है। और मना तो वो कभी नहीं करते हैं, लेकिन अब उनके हाथ में जो जवाबदारी आ गई है कि सफाई की, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। भले वो भेज देते हैं, बोल करके, लेकिन जैसे शेड्यूल होता है एक शेड्यूल से, और अपने आप ही प्रत्येक गली में सफाई होनी चाहिए, वो सफाई नहीं हो रही है। उसके लिए भी हमने उनसे मीटिंग का टाइम मांगा है। शायद अब 1-2 दिन में हम उनसे मीटिंग करके, उनका कहना यह है कि हमारे पास स्टाफ शॉर्ट है, कम है हमारे पास स्टाफ, और हमारे पास कॉलोनी बढ़ गई है। खैर वो हमारा मामला नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का मामला है। उनके पास स्टाफ है या नहीं है, वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो राहुल जी अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद जरूर करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल जी ने हमारी काफ़ी सहायता करी है। बिजली के जब टाटा पावर में विधायक प्रतिनिधि भी थे वो, उन्होंने तब भी 1-2 ट्रांसफार्मर हमारे लगाए हैं। स्ट्रीट लाइटें काफ़ी जो उन्होंने ठीक करवाई हैं। जब कोरोना के टाइम पे एक भी स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं थी, सारी स्ट्रीट लाइट खराब हो गई थी। तो लगभग 60 से ऊपर स्ट्रीट लाइटें हमने उस टाइम ठीक करवाई। जब मैं अपना पहला कार्यकाल स्टार्ट किया तो 60 से ऊपर स्ट्रीट लाइटें हमने ठीक करवाई। तो फिर भी उनसे उम्मीद है कि वो शायद हमारी कॉलोनी के लिए कुछ काम करेंगे। अभी उम्मीद है, मैं अभी स्टार्टिंग है। देखिए वो बोल रहे हमारा अभी स्टार्टिंग है, तो देखते हैं। सुशांत बिहार को तो सर मेरे हिसाब से तो मैं तो बुराड़ी में नंबर 1 पे देखना चाहता हूँ। मेरी जो इच्छा है कि हमारी कॉलोनी बुराड़ी में नंबर 1 पे होनी चाहिए। पब्लिक को देखो, मैं तो पब्लिक सेवा के लिए आया हूँ, मुझे प्रधान बनने का शौक नहीं है, लेकिन पब्लिक सेवा मेरा यह है कि सेवा करना है। मैं करके क्या दिखा सकता हूँ, मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो अपनी तरफ से जो हो सकेगा, लेकिन बात उसके साथ साथ में, बोलने के साथ साथ में ये भी है कि अपने हाथ में कुछ नहीं है। हाथ खड़े करने वाली बात है कि हमने सिर्फ बोलना ही है। और मैं ये तो चाहूँगा कि सुशांत बिहार बुराड़ी क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में टॉप पे रहे। वैसे अभी भी हमारी कॉलोनी टॉप पे ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जो भी सुविधाएं हैं, सुविधा के अनुसार सुविधाएं जो भी हैं वो हमारी कॉलोनी में सबसे अच्छी हों। हमारी कॉलोनी में जो भी दिक्कतें हैं वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर कॉलोनी में वैसे पहले तो पब्लिक कम थी। एक्चुअल में पब्लिक कम होने की वजह से लोगों में एकजुटता भी थी, बहुत कम थे लोग, तो एकजुटता थी, लोग इधर उधर सहयोग का भावना लोगों का बहुत होता था। अभी कॉलोनी में ऐसा है कि लोग 10 रुपया चंदा देने के लिए भी तैयार नहीं होते। 10 रुपये कहीं पे चंदा मांगा जाए कि कॉलोनी की भलाई के लिए हमें 10 रुपये देना है, तो लोग नहीं करते। मैं खुद अपनी पॉकेट से इधर उधर जाने का खर्चा होता है, अपनी पॉकेट से बियर करते हैं हम लोग।
RWA में फंड होता ही नहीं है तो कहाँ से लेंगे? तो कुछ करना पड़ता है, सेवा करनी है, सेवा भाव करना है तो खर्चा भी करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारी कॉलोनी फिर भी, अब मैं अपने प्रयास से जहाँ तक मेरे हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा। मैं RTI भी मैंने लगाई थी सभी इन कॉलोनी की समस्याओं के बारे में। मैं RTI का काम भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैंने कॉलोनी के लिए समस्या के लिए LG साहब को भी मैंने लिखा था कि हमारी कॉलोनी में 10-12 साल से कोई भी काम नहीं हुआ। हमने इतने पत्र विधायक जी को दे दिए, गवर्नमेंट CM दिल्ली को दे दिया, डिप्टी CM को दे दिए। मेरे पास ये फाइल आप देखेंगे कि पूरी इतनी बड़ी फाइल पड़ी हुई है मेरे पास। इसमें आप देखेंगे कम से कम 20 पत्र तो हमने विधायक जी को दे रखे हैं इन सब समस्याओं के लिए। प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूँ, बिना प्रूफ का मैं बोल नहीं रहा हूँ। खाली लेटर देने का नहीं है, सिर्फ रिसीविंग लेने का भी है। अब पता नहीं रिसीव लेने के बाद वो पत्र विधायक जी के रिकॉर्ड में जाते हैं या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाते हैं, नहीं जाते हैं, इसका हमें भी पता नहीं है। या वो फाड़ फूड़ के रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं, इसका पता नहीं। क्योंकि काम नहीं होता तो हमें तो ये लगता है कि रद्दी की टोकरी में चलेगी। और कामयाबी तो मुश्किल से 20-25% कामयाबी मिली निगम पार्षद के स्तर पे। मैं तो निगम पार्षद के स्तर पे ही बोलूँगा, क्योंकि विधायक जी की तरफ से, चाहे कोई बुरा माने भला माने, लेकिन विधायक जी की तरफ से मैंने बोलूँगा एक ईंट भी हमारी कॉलोनी में नहीं लगा। इतना पत्राचार करने के बाद भी अब उनके पास फंड नहीं, उस चीज़ को हम नहीं जानते थे। वो तो गवर्नमेंट का मामला है, उनका मामला है, उनके पास फंड है नहीं है, वो चीज़ हम नहीं जानते। लेकिन हम अपनी बोलेंगे कि हमारी कॉलोनी में कुछ भी विधायक फंड से काम नहीं हुआ। पीछे भी विधायक जी ने एक बैंक्वेट हॉल है बुराड़ी कौशिक में, वहाँ पे सारी RWA को बुलाया था। वहाँ पे भी हमने मांग रखी थी कि हमारी कॉलोनी में आपने कोई भी काम नहीं किया। वहाँ पे भी हमें आश्वासन नहीं मिलता, अभी तक तो आश्वासन नहीं मिला कि हो जाएगा, करेंगे। मैं एक्चुअल में उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और इसमें RWA में उत्तराखंड का तो रोल नहीं है, लेकिन एक सभी धर्म के, सभी जातियों के लिए अच्छी बात है कि वो अपने कल्चर को बढ़ावा दें, अपनी बोली भाषा को बढ़ावा दें, बचा के रखें। तो हमारा इसी कड़ी में उत्तराखंडी कार्यक्रम भी यहाँ पे होता है, उसका भी मैं अध्यक्ष था। अभी मैंने उससे रिजाइन दिया, हमारा चुनाव हुआ 2 महीने पहले, तो अभी नया अध्यक्ष चयनित किया हम लोगों ने उत्तराखंड साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कला मंच के लिए। तो उसका भी मैं अध्यक्ष था। 2-3 साल पहले मैं यहाँ पे हमारी रामलीला होती है, रामलीला का कार्यक्रम होता है, उसका भी मैं अध्यक्ष था। अभी उसका अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश जोशी जी हैं। वो रामलीला को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। हमारी कॉलोनी में यही है कि हम लोग, खासकर उत्तराखंडी लोग, मिलजुल कर इतना एकजुटता से कार्यक्रम करते हैं। आपने पिछली बार हमारा कार्यक्रम 4 अप्रैल को जो कार्यक्रम हुआ था, आपने उसको भी कवर किया था। कल्चरल, सांस्कृतिक और कॉलोनी के लिए रामलीला हम लोगों ने यहाँ पे सभी लोगों के लिए रामलीला का आयोजन किया है। उसमें सभी क्षेत्रों के लोग हैं, सभी भाषाओं के लोग हैं, पूरी कॉलोनी के लोग हैं उसमें, कि उसमें सभी लोग शामिल होकर के रामलीला का भव्य आयोजन करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार के बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। और मैं तो विशेषकर अब IGL का भी धन्यवाद करूँगा कि IGL वालों ने, मैं जब मैं अपना कार्यकाल स्टार्ट किया था तो मेरा पहला काम यही था, मैंने IGL को अपनी कॉलोनी में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रिक्वेस्ट किया, मेल भेजा था उनका। फिर उसके बाद मेरे को वहाँ से रिस्पॉन्स आया, सर्वे हुआ, एक सर्वे, दूसरा सर्वे, तीसरा सर्वे होने के बाद फाइनली IGL जो है हमारे RWA के माध्यम से यहाँ पे लगा। विधायक जी के प्रतिनिधि को पता भी नहीं लगा कि यहाँ पे गैस लाइन पर पाइपलाइन डलने शुरू हो गई। और मेरे को कोई फ़ोन कर रहा था बाद में कि आपके यहाँ पे IGL की लाइन डलवा दे। मैंने कहा, बोला हमारे यहाँ तो डलनी शुरू हो गई, एक हफ्ता हो गया। नहीं, हो ही नहीं सकता है। मैंने बोला हो गया सर, हम अपने माध्यम से कर रहे हैं, हो गया, डल रही हैं, बस उसको सुचारू रूप से चलने दीजिए। तो IGL की लाइन हमारे यहाँ लगभग डल गई है। ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। दूसरे में मैंने सिक्योरिटी के तौर पर सारे कैमरे, एक बार नहीं, कम से कम 10-15 बार मैंने रिक्वेस्ट डाल करके, शिकायतें करके, फ़ोन करके सारे कैमरे ठीक करवाए हैं।
10 नए बॉक्स लगवाए, यानी 5 नए बॉक्स लगवाए हैं जिसमें 10 कैमरे हैं। वो करीब करीब 5-6 महीने से खाली लगाए हैं, चल नहीं रही। अब बड़ी मुश्किल से फाइनली कल एक टेक्नीशियन को बुला करके फिर कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल करके फाइनली कल एक टेक्नीशियन करीब 3 बॉक्स को ठीक करके गया। उसमें भी 2 बॉक्स और रह गए, 2 बॉक्स में भी किसी में वायर खराब है, किसी में कैमरा खराब है। तो अब क्या बोलें कि इस प्रकार के गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं कि 5-6 महीने सर्वे कैमरा लगाने में लग गए, कैमरे के एक्सेस ही नहीं मिलते, हम कैमरे में फुटेज ही नहीं मिलते हैं, एक्सेस ही नहीं मिलता हमें। बात ये है, कई बार रिक्वेस्ट कर दिया कि एक्सेस दे दो, तो एक्सेस मांगने के नाम पे एक्सेस दे दिया, कैमरा फिर खराब हो गया। कैमरा नहीं चल रहा तो एक्सेस का क्या करना हमने। किसी में राउटर ही खराब हो रखा है, जहाँ पे मेन कहीं पे उस घटना से संबंधित हमने वो कैमरा देखना है, वहाँ पे कैमरा ही खराब है। ये सब प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैं तो सुशांत बिहार की जनता को ये आश्वासन दूंगा कि मेरी तरफ से जितना भी हो सकेगा, मैं तो सेवा के लिए बैठा हूँ और मेरी तरफ से जो सेवा होगी, और 2 साल की मेरी सेवा है, मैं 2 साल में जितना भी कर पाऊंगा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि सुशांत बिहार को बुराड़ी क्षेत्र में नंबर 1 बनाऊंगा। हर एक क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, अभी सीवर पड़ रही है तो सीवर डलवाने की कोशिश करेंगे। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी उम्मीद रखूंगा कि मैं सुशांत बिहार को नंबर 1 पे बनाने की कोशिश करूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और कॉलोनी के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए जन जागरूकता साहब को दिल से धन्यवाद।